आज की वीडियो में मैं आपको एक काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट जिसको पीयू फोम इंसुलेशन सीलेंट के नाम से जाना जाता है के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे एब्रो ब्रांड का पीयू फोम इंसुलेशन सीलेंट का ये कंटेनर है। ये एब्रो ब्रांड जो है यूएस की कंपनी है और इस कंटेनर को आप मल्टी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टी टाइम यूज़ कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे कुछ गैप आपको दिख रहा है जिसको हम फिल करने वाले हैं। तो इस कंटेनर को कैसे प्रॉपर यूज़ करना है ये सबसे पहले सीखेंगे। तो यहाँ पे गैप काफ़ी सारा है और इसको हम इस कंटेनर द्वारा फिल करेंगे, जिसके बाद ये सील हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे काफ़ी सारा गैप जो है ये हमें देखने को मिल रहा है और इस गैप को हम इस पीयू फोम द्वारा भरेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इस कंटेनर को पहले भी यूज़ कर चुका हूँ और इससे कुछ लिक्विड जो है वो निकल रहा है। तो यही लिक्विड जो है इसको आपको बार बार रीयूज़ करने के लिए यूज़ करना है और ये लिक्विड कौन है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। हालांकि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये इससे जो इस तरह का पीयू फोम निकलता है ये थोड़ा सा दिख रहा है और कुछ देर बाद ये एक्सपेंड करके काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर से जो लिक्विड निकलता है वो एक्सपेंड करता है और वो फोम का रूप बना लेता है। तो यहाँ पे जब ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में लिक्विड आता है तभी ये फोम बनता है और इस तरह से अब हम गैप जो है उससे फिल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारा गैप है और इस कंटेनर को आपको उल्टा पकड़ना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह से हम उल्टा पकड़े हैं और इस तरह से गैप जो है उससे हम फिल कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक्सपेंड करता जाएगा और सारा गैप जो है वो फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान देना है, जब भी आप इस पीयू फोम कंटेनर को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जहाँ आप इसे यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा नमी होनी चाहिए। तो अभी तो बरसात का मौसम है तो नमी तो है ही। अगर गर्मी का टाइम होता है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा स्प्रे से हम पानी जो है यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर जो है उससे हमें करना होता है, जिसके बाद ही ये अच्छे से काम कर पाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा गैप है जिसमें हम इस पीयू फोम को इस तरह से इस कंटेनर द्वारा स्प्रे कर रहे हैं और जिसके बाद ये एक्सपेंड होता चला जा रहा है। ये तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। अभी हम थोड़ा सा और समझते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई बेस नहीं है और इस जगह पे पीयू फोम अगर हमें भरना है तो हम कैसे भरेंगे, क्योंकि जब हम इस स्पेस में पीयू फोम जो है इसको स्प्रे करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नीचे चला जाता है। इस तरह से ये नीचे जा रहा है और अच्छे से गैप जो है वो फिल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा एक साइड से बेस बनाना होता है और उसी के ऊपर आप इस तरह से इसे स्प्रे करते जाएंगे तो ये अच्छे से वहाँ पे एरिया जो है उसे कवर कर लेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने ये एरिया भी कवर कर लिया है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को आप फॉलो करके इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसे आप सीलेंट की तरह उपयोग कर सकते हैं, इंसुलेशन की तरह उपयोग कर सकते हैं और भी मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं। और आप इस कंटेनर को कई टाइम रीयूज़ में भी ले सकते हैं। जैसे आपने एक बार इसको यूज़ में लिया और थोड़ा सा काम है आपने उससे किया और उसके बाद इस कंटेनर को अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो इसका जो पाइप है वो चोक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप इसको दोबारा से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दोबारा से यूज़ करने के लिए एक तरह का लिक्विड आता है उसको यूज़ करना है। अच्छा, वो लिक्विड जो है वो नॉर्मल जो जनरल यूज़ में हम लिक्विड लेते हैं वही है। चलिए मैं उसको भी आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ देर बाद ये पीयू फोम जो है इस तरह से एक्सपेंड हो गया और इसने पूरा गैप जो है उसे फिल कर दिया है। जब हम इसे यूज़ करते हैं और उसके बाद हमको 1 से 1.5 घंटे छोड़ना पड़ता है, जब ये हार्ड हो जाएगा ऐसी स्थिति में हमें फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे थर्माकोल कटर का प्रयोग करके एक्स्ट्रा फोम को कट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पीयू फोम की नोज़ल जो है उस पर काफ़ी सारा पीयू फोम लगा है। उसको क्लीन करने के लिए हमें थिनर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे थिनर को प्रयोग करके आप इसकी नोज़ल जो है उसे क्लीन करके दोबारा रीयूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए ग्लव्स और इस तरह का कटर जो है फिनिशिंग के लिए लेते हैं। कुछ टिश्यू पेपर है जिसका उपयोग करके हम जो है इसकी नोज़ल जो है उसे क्लीन करेंगे। यहाँ पे इसकी नोज़ल जो है इस तरह से आपको खोल लेनी है। आपको ये सारा प्रोसेस जो है जैसे ही आपने इसको यूज़ किया उसके बाद तुरंत से करना है। सबसे पहले आप एक्स्ट्रा जो नोज़ल पे पीयू फोम लगा है उससे निकाल देंगे। इसके बाद आप थिनर जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। थिनर को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसकी नोज़ल को आपको इससे क्लीन करना है। तो नोज़ल में आप थोड़ा सा थिनर जो है इसमें फिल करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से मैं नोज़ल में थिनर जो है उसे फिल कर रहा हूँ और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जब हमारा नोज़ल में थिनर हो जाता है इसके बाद हम इसकी नोज़ल को किस तरह से क्लीन करते हैं आप देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने थिनर जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में ले लिया है।
अब इसकी नोज़ल को इस तरह से हम प्रेस करके इसका जो अंदर पीयू फोम भरा हुआ है उसे इसी थिनर में डिज़ोल्व कर लेना है, जिसके बाद ये जो अंदर पीयू फोम है ये पूरा क्लीन हो जाएगा। इसके बाद ही आप इस नोज़ल को दोबारा से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रोसेस तो नोज़ल को क्लीन करने के लिए है, अभी कंटेनर का जो नोज़ल है उसको भी आपको क्लीन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं इसे एक बार फिर से क्लीन करता हूँ। नोज़ल क्लीन होने के बाद आप देखेंगे इस तरह से थिनर जो है वो हमारा नीचे से नोज़ल से निकलने लगता है। अब हमें इस कंटेनर की नोज़ल में भरा हुआ पीयू फोम जो है उससे भी डिज़ोल्व करना है। तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए हम इस तरह से इसका नोज़ल जो है इस पर लगा देते हैं और इसमें भी थिनर जो है उसे फिल कर देते हैं, जिसके बाद जो इसके कंटेनर की नोज़ल में जो पीयू फोम है वो भी इसी थिनर में डिज़ोल्व हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो नोज़ल है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा और इसको हम दोबारा से रीयूज़ में ले पाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया और इसको मैंने ट्राई किया है खुद से और मैंने अच्छे रिजल्ट जो है वो पाए हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये सारा प्रोसेस आप ग्लव्स जो है उन्हें पहन के ही करें, जिससे कि आपकी स्किन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा जो कंटेनर है उसकी नोज़ल पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है और अब हम इस कंटेनर को दोबारा से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप पीयू फोम इंसुलेशन सीलेंट कंटेनर जो है उसे बार बार यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मैंने थिनर यूज़ किया है उस थिनर को आप अपने लोकल एरिया में जो हार्डवेयर की शॉप है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, पीयू फोम जो है उस पीयू फोम के कंटेनर को आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, यहाँ पे जो पीयू फोम है इसे आप फ्रिज रिपेयरिंग वर्कशॉप में भी ट्राई कर लीजिए, वहाँ भी मिल सकता है और यहाँ पे आप रिजल्ट जो है वो देख पाएंगे। ये पीयू फोम जो हमने यहाँ पे गैप में फिल किया था ये पूरी तरह से एक्सपेंड हो चुका है और इसको आपको 1 से 1.5 घंटे बाद इसको जब ये हार्ड हो जाए तो फिर आप फिनिशिंग जो है वो कर सकते हैं। थर्माकोल कटर का यहाँ पे इस्तेमाल करके आप फिनिशिंग जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पीयू फोम है ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। गैप फिलिंग, इंसुलेशन, साउंड प्रूफिंग, कई जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा, जब भी आप इस पीयू फोम कंटेनर को यूज़ करते हैं तो उस समय आपको अच्छे से इस तरह के ग्लव्स जो हैं सर्जिकल ग्लव्स पहन लेने हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो हमारा थिनर है, थिनर को भी आपको बॉडी के संपर्क में नहीं लाना है। यहाँ पर पूरी तरह से पीयू फोम जब हार्ड हो जाए तब आप सर्जिकल ब्लेड में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप थर्माकोल कटर का उपयोग करके भी इसकी फिनिशिंग जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि अभी ये पीयू फोम जो है अभी सॉफ्ट हमें दिख रहा है, अभी ये पूरी तरह से हार्ड नहीं हुआ है, तो इससे अभी हमें और कुछ देर रखना होगा। यहाँ पे ये पीयू फोम जो है हार्ड हो चुका है और ये एक तरह का ऐसा लिक्विड हमें कंटेनर में मिलता है जो कि एटमॉस्फेयर के संपर्क में आके फोम का रूप ले लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।